अस्सलाम वालेकुम गाइस, आप देख रहे हैं सनी जान वीलॉग। मैं अपने टूर पे गया हुआ था, मैं पाकिस्तान में भी था, तो मुझे बहुत से लोग मिले जिन्होंने मेरे साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। क्योंकि आज का जो टॉपिक है वो ये है कि ब्राज़ीलियन लड़की के साथ जब आप शादी करते हो तो आप लोगों के वीज़े रिफ्यूज़ क्यों हो जाते हैं, जबकि कुछ लोगों के वीज़े लगे भी हैं और बहुत से ज़्यादा लोगों के वीज़े रिफ्यूज़ हुए हैं। तो उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि पहले नंबर पे लोग समझते हैं कि हम ऑनलाइन शादी करेंगे तो हमें वीज़ा मिलेगा ही मिलेगा और 100% हमें वीज़ा मिल जाएगा, जबकि ये बिल्कुल गलत सोच है। ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप यूरोप में शादी करते हो तो वहाँ का प्रोसेस और है, और वो आपका वीज़ा रिफ्यूज़ नहीं करते, थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है लेकिन आपको वीज़ा मिल जाता है। जबकि ब्राज़ील में मैंने बहुत से लोगों से मेरी मुलाकात हुई, उनके वीज़े रिफ्यूज़ हो चुके हैं। किसी का 2 साल पहले, किसी का 3 साल पहले, किसी का 2 दफ़ा रिफ्यूज़ हुआ, किसी का 4 दफ़ा रिफ्यूज़ हुआ। तो उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि आप प्रॉपर तरीके से डॉक्यूमेंटेशन नहीं बनाते, आप अब इंटरव्यू में उनको प्रॉपर चीज़ें नहीं बता पाते, इस वजह से आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाता है। अब मिसाल के तौर पे आपसे वो पूछते हैं कि आप हमें फ़ंड शो करवाएं, आप ब्राज़ील जा रहे हैं, चाहे आपकी शादी हो चुकी है, लेकिन कुछ लोग ये समझते हैं कि हमने ब्राज़ीलियन से शादी कर ली है तो अब हमें तो कोई रोक नहीं सकता, दुनिया की कोई ताकत हमें नहीं रोकेगी, हमें वीज़ा मिलेगा ही मिलेगा। हम जो छोटे मोटे डॉक्यूमेंट जैसे भी हैं हम लगा देते हैं। अब एम्बेसी आपको अपॉइंटमेंट भी दे देती है। एम्बेसी का काम है कि जो भी आप डॉक्यूमेंट देंगे वो उस बेस पे आपको अपॉइंटमेंट देंगे, आपका इंटरव्यू भी हो जाएगा। लेकिन मेन चीज़ है कि आपने वीज़ा लेना होता है, वीज़ा आपका रिफ्यूज़ होता है। उसकी वजह यही है कि आप प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन नहीं लगाते। पाकिस्तान में जो कंसल्टेंट मौजूद हैं वो आपको कहते हैं ठीक है आपने शादी की हुई है, ये वीज़ा आपको मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन लोगों ने लाखों रुपए दिए हैं कंसल्टेंट को, लेकिन उनके वीज़े रिफ्यूज़ हुए हुए हैं। उसकी वजह मेन कि आपने डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर नहीं लगाए। आपने बैंक स्टेटमेंट की जगह आपने अपनी सैलरी स्लिप दी है उनको। सैलरी स्लिप का मतलब ये नहीं है, वो आपसे पूछते हैं कि आपके अकाउंट में कितने पैसे मौजूद हैं, आप टिकट कैसे लोगे। आप वहाँ पे अगर जा रहे हो अपनी वाइफ के साथ, आपके पास पैसे होने चाहिए। तो ये चीज़ें हैं कि जो आप लोगों को नहीं बताई जाती, सिर्फ अपने फ़ीस के चक्कर में आप लोगों के वीज़े रिफ्यूज़ हो जाते हैं। इसलिए प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन करें, अपने सारे डॉक्यूमेंट अटेस्ट करवाएं। अटेस्ट करवाने के बाद उनको प्रॉपर तरीके से एम्बेसी में पेश करें। कम से कम आपके पास बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए, आपका जॉब का सिस्टम होना चाहिए। ब्राज़ीलियन से शादी का मतलब ये नहीं है कि आपके पास कोई पैसा भी नहीं है और आपको वो वीज़ा दे देंगे। आपने अपने आप को शो करवाना उधर के हम बिल्कुल हम मतलब जॉब कर रहे हैं, बिज़नेस है हमारा। जो भी आपका बिज़नेस है आप उनको प्रॉपर तरीके से बताएं, जो आपकी ओरिजिनल चीज़ें हैं वो उनको बताएं, ताकि उनको लगे आपने जो भी डॉक्यूमेंटेशन हमें दी है, जो भी डॉक्यूमेंट दिए हैं वो ठीक हैं। उस हिसाब से फिर आपको वीज़ा मिलता है। मैं ये नहीं कहता कि सब लोगों के वीज़े रिफ्यूज़ होते हैं, लेकिन मोस्टली जो लोग मुझे मिले हैं उनके वीज़े रिफ्यूज़ थे। किसी का 2 दफ़ा रिफ्यूज़ है, किसी का 3 दफ़ा रिफ्यूज़ है। उसकी वजह यह है कि पहले आपने कुछ डॉक्यूमेंट दिए, जब सेकंड टाइम आप दूसरे कंसल्टेंट के पास गए, उसने दूसरे डॉक्यूमेंट आपको दे दिए। तो ये चीज़ है कि आपको इस पे प्रॉपर काम करने की ज़रूरत है। और बात ये है कि आपने शादी कर ली, इसका ये मतलब नहीं है कि आपको 100% वीज़ा मिलेगा। दूसरी कंट्रीज़ के वीज़े शादी के आसानी से मिल जाते हैं, जबकि ब्राज़ील के वीज़े आपको सब कुछ बताना पड़ता है। आपका प्रॉपर इंटरव्यू होता है, उसमें आपको बताया जा पूछा जाता है आपसे कि आप जा रहे हैं, आपके पास क्या। आप सैलरी स्लिप लगाने का ये मतलब नहीं है कि आपके अकाउंट में पैसे पड़े हुए हैं। आपने उनको बताना 5-6 लाख रुपए की टिकट है। अगर आप कहते हैं कि मैंने शादी की है, मैं जा रहा हूँ, मैं 2-3 महीने रह के तो वापस आ जाऊंगा, तो उसकी टिकट के पैसे आपके अकाउंट में नहीं है। आपने बैंक स्टेटमेंट लगाई नहीं है, आपने सिर्फ सैलरी स्लिप लगा दी है, तो उनको भी पता चल जाता है ये बंदा जाएगा बिल्कुल, इसने वहाँ पे भी फारग रहना है, जैसे ये इस काबिल है ही नहीं कि ये वहाँ पे सरवाइव कर सकेगा। इसलिए ये बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, आपने अपना सब कुछ उनको बताना होता है कि मैं यहाँ पे ये जॉब कर रहा हूँ, मैंने शादी की है, मैं जा रहा हूँ। वो बाद की बात है, जब आप यहाँ पे आ जाते हो, आपको रेजिडेंस मिल जाती है, आप यहाँ पे अपना कारोबार शुरू करो, जो मर्ज़ी करो, वो आपकी मर्ज़ी है। आप ड्राइविंग करो, दुकान ओपन करो, जो भी करो, वो बात का मामला है। लेकिन कम से कम आपके पास इतने पैसे तो शो करने के लिए होने चाहिए कि आप टिकट बाई कर सकते हो। आप वहाँ पे महीना 2 महीना रहेंगे तो आपके अकाउंट में पैसे हैं तो आप वो खर्च कर सकते हैं। तो ये चीज़ें हैं जो कि बहुत ज़रूरी होती हैं। इसी तरह बाकी तमाम डॉक्यूमेंट्स भी होते हैं।
अब कुछ लोग सिंगल सर्टिफिकेट के लिए परेशान होते हैं, उसको उनको पास सिंगल सर्टिफिकेट नहीं होता, कुछ लोगों के पास एफआरसी नहीं होती। तो ये चीज़ें आपने जब आपने शादी करनी है तो ये सारी चीज़ें आपने रेडी करके इनको अटेस्ट करवाना फॉरेन ऑफिस से, फिर इनको पोस्टल भी करवाना होता है आपने। ये सारे डॉक्यूमेंट आपने रेडी करके फिर अपना बैंक स्टेटमेंट ज़रूर साथ लगाएं। बैंक स्टेटमेंट ये नहीं है कि आपका सिर्फ टूरिस्ट वीज़े के लिए बैंक स्टेटमेंट लगती है। आपने कोई भी वीज़ा अप्लाई करना होता है उसमें में आपने अपनी टाइज बतानी होती हैं। अगर आपके नाम पे कोई जगह है, कोई दुकान मकान कुछ इस तरह की चीज़ें हैं वो भी बताएं, कोई गाड़ी आपके नाम पे है वो भी बताएं। आप ओरिजिनल चीज़ें उनको बताएंगे तो ही आपको वीज़ा मिलेगा। अगर आप गलत काम करेंगे, 2 नंबर पेपर लगाएंगे तो फिर वो आपको बैन कर देंगे। और मोस्टली लोग जो हैं वो ब्राज़ील आने के चक्कर में उन्होंने 2 नंबर पेपर लगाते हैं तो फिर वो उनको बैन कर देते हैं, फिर उनका वीज़ा नहीं लगता। मुझे बहुत से लोग मिले हैं पंजाब से भी, और कुछ मेरे पठान भाई थे वो भी मुझे मिले हैं। तो मेरा उनसे प्रॉपर मैंने उनसे इन्फॉर्मेशन भी ली, कुछ उनको साथ मैंने अपनी एक्सपीरियंस शेयर भी किया। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि आप प्रॉपर तरीके से डॉक्यूमेंटेशन करेंगे तो ही आपको शादी का वीज़ा मिलेगा। मज़ीद इन्फॉर्मेशन के लिए नंबर मेरा डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आप मुझे टेक्स्ट ना किया करें, आप मुझे एक वॉइस नोट करें अपनी डिटेल के साथ कि ये मेरा नाम है, यहाँ से मैं बात कर रहा हूँ। कुछ लोगों के नंबर पाकिस्तान के होते हैं और वो बैठे हुए दूसरी कंट्री में होते हैं, इसलिए कन्फ्यूजन होती है। आप अपना वॉइस मैसेज करें। अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए मैं आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगा, लेकिन अगर आप हेलो हाय क्या हाल है ठीक है इस तरह करेंगे फिर मैं आपको रिप्लाई नहीं करूँगा। आप अपने काम का मैसेज करें, जो भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए वो मैं आपको वॉइस मैसेज में आपको रिप्लाई कर दूँगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलता हूँ अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।